अमेरिका के बढ़ते कर्ज को लेकर रॉबर्ट क्योसाकी ने एक बार फिर बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज जल्द ही 40 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। साथ ही क्योसाकी ने कैश रखने के बजाय सोना और चांदी जैसे कीमती धातुओं पर भरोसा जताया है। लेकिन आखिर क्योसाकी ने ऐसा क्यों कहा और चांदी को लेकर उनका इतना भरोसा क्यों है और इसका असर पूरे देश पर क्या पड़ेगा, चलिए आज की इस खबर में समझते हैं विस्तार से। नमस्कार, मैं आपके साथ तनीषा, आप देख रहे हैं विस्तार। देखिए, मशहूर लेखक और निवेशक रॉबर्ट क्योसाकी एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में है। क्योसाकी ने 15 अगस्त को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा किया जिसमें उन्होंने अमेरिका के बढ़ते राष्ट्रीय कर्ज को लेकर अपनी चिंता जताई है। क्योसाकी ने अपनी पोस्ट में कहा कि अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज जल्द ही 40 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से सवाल किया कि अगर ऐसा आर्थिक संकट आता है तो आखिर वे इसके लिए क्या कर रहे हैं। यानी रॉबर्ट क्योसाकी का सीधा सीधा संदेश ये है कि सिर्फ समस्या के बारे में बात करने की बजाय लोगों को अपनी वित्तीय सुरक्षा के लिए पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए। अब उनके इस पोस्ट का सबसे अहम हिस्सा समझते हैं। क्योसाकी ने सोना और चांदी को लेकर एक बार फिर अपना भरोसा जताया है। उन्होंने अपनी पोस्ट में अपने दोस्त और निवेश एक्सपर्ट जिम रिक्साई के अनुमान का भी जिक्र किया। क्योसाकी के मुताबिक जिम का मानना है कि आने वाले समय में चांदी की कीमत $200 प्रति आउंस तक पहुंच सकती है और सोने की वहीं $10,000 प्रति आउंस तक जाने की संभावना जताई जा रही है, अगर ऐसा ही माहौल रहा तो। हालांकि यहाँ एक बात समझना और भी जरूरी है, वो ये कि कीमतें अनुमान हैं, इनमें भविष्य की तय कीमत या फिर गारंटी के तौर पर बिल्कुल भी इनको देखा नहीं जा सकता। बाजार में सोने और चांदी दोनों की कीमतों में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, लेकिन उन्होंने अभी के हालात से जोड़कर ये अनुमान जताया। खास बात यह है कि क्योसाकी ने इस बार चांदी पर ज्यादा भरोसा जताया है। उन्होंने कहा है कि सोना और चांदी दोनों में से उन्हें अगस्त साल 2026 में चांदी सबसे बेहतर विकल्प नजर आता है। क्योसाकी लंबे समय से चांदी को लेकर सकारात्मक रुख रखते आए हैं। उनकी सोच के मुताबिक चांदी आम निवेशकों के लिए सोने की तुलना में ज्यादा सुलभ हो सकती है और यही वजह है कि उन्होंने अपनी नई पोस्ट में चांदी को खास जगह देने की बात कही है। अब आते हैं क्योसाकी के एक और बड़े बयान पर। उन्होंने अपनी पोस्ट के अंत में कहा कि कैश बचाने वाले लोग सबसे बड़े नुकसान में रहते हैं। इस बयान को उनकी निवेश सोच के संदर्भ में समझना जरूरी है। क्योसाकी का मानना है कि अगर किसी अर्थव्यवस्था में कर्ज लगातार बढ़ रहा है और मुद्रा की क्रय शक्ति पर दबाव बढ़ रहा है तो सिर्फ नगद पैसा रखना पर्याप्त सुरक्षा नहीं दे सकता। लेकिन उनका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि लोगों को अपना सारा कैश निकालकर सोने और चांदी में रख देना चाहिए। आपातकालीन जरूरतों और रोजमर्रा के खर्चों के लिए नगद और आसानी से उपलब्ध रकम रखना भी वित्तीय योजना का एक जरूरी हिस्सा है। अब बात करते हैं मौजूदा सोने की कीमतों की। देखिए, इस खबर को लिखे जाने तक बात की जाए तो 5 अक्टूबर साल 2026 की एक्सपायरी वाला 1 किलो का सोना 1.54 लाख रुपए के आसपास कारोबार करता दिखा। यानी एक तरफ क्योसाकी सोने और चांदी जैसे कीमती धातुओं पर अपना भरोसा लगातार बढ़ा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इन एसेट की कीमतों की वजह से निवेशकों की नजर भी इन पे बनी हुई है। लेकिन इसमें उतार चढ़ाव भी बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। क्योसाकी की पूरी एक्स पोस्ट को अगर आसान भाषा में एक साथ समझे तो उनका संदेश 3 हिस्सों में बटा है। पहला, अमेरिका के बढ़ते कर्ज को लेकर वे चिंतित हैं। दूसरा, उनका मानना है कि सिर्फ कैश बचाकर रखना पर्याप्त नहीं हो सकता। और तीसरा, वह सोने और चांदी को खास तौर पर चांदी को अधिकतम अनसर्टेनिटी के तौर पे मजबूत विकल्प मान रहे कि ऐसे माहौल में वो सबसे ज्यादा बेहतर है। हालांकि निवेशकों को यह भी समझना जरूरी है कि किसी चर्चित लेखक या फिर निवेशक की राय अपने आप में निवेश की गारंटी नहीं देती है। सोने और चांदी की कीमतों पर ग्लोबल ब्याज दर, डॉलर की चाल, निवेशकों की मांग हो गया, आर्थिक परिस्थितियां, इन सब का असर पड़ता है। फिर जाके कोई उतार चढ़ाव के बाद रिजल्ट आता है। इसलिए क्योसाकी की चेतावनी को एक नजरिए के तौर पर देखना जरूरी है, एक अलर्ट के तौर पे देखना जरूरी है, लेकिन उसको सच मान लेना नहीं। कुल मिलाकर रॉबर्ट क्योसाकी ने अमेरिका के बढ़ते कर्ज को लेकर फिर से चिंता जताई है और इसी के साथ सोने चांदी पर अपना भरोसा दोहराया है। उनकी नजर में अगस्त साल 2026 में चांदी सबसे बेहतर विकल्प है, लेकिन निवेशकों के लिए जरूरी है कि वे किसी भी फैसले से पहले अपने जोखिम की क्षमता को समझे, निवेश अवधि को समझे, वित्तीय जरूरतों को ध्यान में रखें, क्योंकि बाजार में सिर्फ तेजी का अनुमान नहीं होता है, बल्कि
जोखिम को समझना भी उतना ही जरूरी है। आप क्या मेरी बात से सहमत है या फिर उनकी बात से? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। मिलता है अगली वीडियो में, बने रहे बिस्तर के साथ।